उसके अंडों के ऊपर आके मुर्गी बैठती थी। तो मुर्गी का दिल जिन अंडे के करीब में हुआ करता था उसमें मुर्गे निकलते थे, और जो उसके शरीर के आसपास हुआ करते थे उसमें से जो है मुर्गियां निकलती थी। और जो उसके शरीर से दूर हुआ करता था उसके शरीर की गर्मी, जिन अंडों के ऊपर मुर्गी के शरीर की गर्मी नहीं मिलती थी वो अंडे कंडे हो जाते थे, उसमें से कीड़े निकलते थे। तो सर जस्ट लाइक मतलब मुर्गा मतलब हो गया लीडर, मुर्गा मतलब हो गया लीडर, अब मुर्गी मतलब हो गया फॉलोअर ना, और बाकी कंडे मतलब हो गए कंप्लेनर। जी। तो यही सेम स्थिति हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में, जो जितना करीब होता है वो उतना तेज होता है। तो अब हम सभी लोग सेल्स में हैं, तो सेल्स में करीब रखने का सबसे आसान माध्यम क्या है? कम्युनिकेशन। यदि आप अपने अपलाइन और आप अपने डाउनलाइन के कम्युनिकेशन में है तो आप मरेंगे नहीं, आप मुर्गा बन जाएंगे। और यदि आप जो है अपनी टीम अपनी अपलाइन डाउनलाइन के कम्युनिकेशन में नहीं है तो आप मुर्गी बन जाएंगे। डेली कम्युनिकेशन में नहीं है, आप वीकली हैं, सप्ताह में कभी कभी खबर ले लेते हैं ना, तो आप मुर्गी बन जाएंगे। और यदि आप महीने में कभी कभी खबर लेते हैं, महीने पे एक आध बार फोन करते हैं, तो आप क्या बन जाएंगे सर? ठंडा बन जाएंगे। ठंडा बन जाएंगे, कंप्लेनर बन जाएंगे। तो बिल्कुल सर, अगर आपको मुर्गा बनना है तो आपका अपलाइन या आप अपलाइन को आप कॉल करें या अपलाइन आपको कॉल करें, दोनों में से कोई एक किसी न किसी को कॉल करते हैं। अब वो बहुत से लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है, उम्मीद होती है कि अपलाइन हमको कॉल करे। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा विवाद है। विवाद क्या है? देखिए, अपलाइन के पास मान लीजिए 100 डाउनलाइन है, तो एक अपलाइन 100 लोगों को ख्याल करके कॉल नहीं कर सकता, मतलब याद करके कॉल नहीं कर सकता। लेकिन हर डाउनलाइन के पास एक अपलाइन होता है, या एक से दो हो सकता है। जी जी बिल्कुल। तो किसी का भी एक से दो कॉल लगाना वो दिन में पॉसिबल है, लेकिन किसी का 100 कॉल लगाना दिन में पॉसिबल नहीं है। तो यदि कोई डाउनलाइन ये कंप्लेन करती है कि अपलाइन हमें कॉल नहीं करता, या अपलाइन हमें याद नहीं करता, या अपलाइन हमें कम्युनिकेशन में रखता है, तो ये गलत बात है। क्योंकि अपलाइन रख नहीं सकता, ऐसा अपलाइन सिर्फ एक दो लोगों के साथ रख सकता है, लेकिन डाउनलाइन जो है ना वो अपने अपलाइन के साथ रख सकती है। तो ये फर्ज जो है कम्युनिकेशन का, ये डाउनलाइन के ऊपर जाता है कि डाउनलाइन टीम अपने अपलाइन का दिन में कम से कम एक बार अपलाइन को कॉल कर ले, अपलाइन से मोटिवेशन ले ले। ये जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे कि एसी और फैन की बात है। जब आप व्हेन यू डीमोटिवेट गो टू अप, तो व्हेन यू डीमोटिवेट गो टू अप, आप डीमोटिवेट कब होते हैं? जब आप फील्ड में जाते हैं तो आप डीमोटिवेट होते हैं। तो वो डाउनलाइन जो फील्ड में जाएगी वो अपने अपलाइन को जरूर कॉल करेगी जी। तो व्हेन यू डीमोटिवेट गो टू अप, यदि आप फील्ड में जा रहे हैं तो आप अपने अपलाइन को कॉल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इस फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में आप डीमोटिवेट होंगे, फील्ड में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, फील्ड में जाएंगे तो आप निगेटिव होंगे, तो आप अपलाइन को कॉल करेंगे, क्योंकि निगेटिव होंगे तो कहाँ कॉल करेंगे? अपलाइन को कॉल। तो अब व्हेन यू मोटिवेट, जब आपने अपलाइन को कॉल किया तो अपलाइन ने आपको, अपलाइन से कॉल करके आप मोटिवेट हो गए, चार्ज हो गए। तो गो टू डाउन, व्हेन यू मोटिवेट गो टू डाउन, जब आप मोटिवेट हो गए तो आपको नीचे जाना चाहिए। अब लोग क्यों ग्रो नहीं करते हैं? क्योंकि लोग इसका सीधा उल्टा करते हैं। जब लोग मोटिवेट होते हैं तो अपलाइन को कॉल करते हैं, सर मैं तो फाड़ दूंगा, मैं तो चीड़ दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, आप जानते नहीं है, मैं अपने पर आ गया तो क्या क्या कर दूंगा, हजारों को जोड़ूंगा, लाखों को जोड़ूंगा। अपलाइन को बोलते हैं, तो अपलाइन भी बोलता है अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। और जब लोग डिमोटिवेट होते हैं तो सीधे डाउनलाइन को कॉल करते हैं, अरे सर मेरी तो सुनते नहीं है, मेरी तो मानते नहीं है, तो मेरा तो ये चल नहीं रहा, मेरा तो कनेक्ट नहीं हुआ, तो मुझे तो मिला नहीं। तो सर उससे क्या होता है कि वो अपने आप को मार रहे होते हैं। अब ऊपर को मोटिवेट करेंगे तो ऊपर वाला जो देना होगा नहीं देगा, वो तो शांत हो जाएगा, वो तो लेगा ना। और नीचे वालों को देने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाले कुछ लिए ही नहीं। तो व्हेन यू डीमोटिवेट गो टू अप, व्हेन यू मोटिवेट गो टू डाउन। आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। यदि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, डिमोटिवेट होना स्वाभाविक है, डिमोटिवेट होना नेचुरल है। जब आप मार्केट में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों की तमाम प्रकार की प्रॉब्लम है, तमाम प्रकार की समस्या है, तमाम फेल्योरिटी है,
तो वो लोग आपको वो पकड़ाएंगे, और आप कितना भी चार्ज होके जाइए, आपकी कितना भी बैटरी 100% चार्ज करके जाइए, शाम तक बैटरी उतर जाती है। तो वही होता है डिमोटिवेशन, मतलब आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो व्हेन यू डीमोटिवेट, गो टू अप, अपलाइन के पास जाइए। आप अपलाइन के कनेक्शन में यदि रहेंगे, अपलाइन को दिन में एक बार कॉल करेंगे तो आप बने रहेंगे। नहीं कॉल करेंगे तो आप धीरे धीरे किनारे होते जाएंगे, धीरे धीरे किनारे होते जाएंगे, एक दिन मैदान से बाहर हो जाएंगे। जो बच्चा जो है होमवर्क करके नहीं जाता है क्लास में, वो देखिए सेकंड बेंच पर बैठता है, पहले सेकंड बेंच पर बैठता है, फिर तीसरे पर चला जाता है, फिर चौथे पर, फिर पांचवें पर, फिर छठवें पर, फिर सातवें पर, फिर आठवें पर, फिर नौवें पर, फिर इसके बाद धीरे धीरे पीछे एकदम सबसे लास्ट बेंच में बैठता है। और फिर इसके बाद कभी कभी स्कूल में जाता है, कभी कभी स्कूल में नहीं जाता है। अब वो अलग बात है, बाद में वो नेता बनता है, लेकिन उसका हाल लेकिन उसका यही रहता है कि तो वही है सर, कम्युनिकेशन में रहेंगे तो लीडर बनेंगे, मतलब अग्रसर बनेंगे। तो ठीक है सर, बहुत ही अच्छा साल हम सर, आप और मनोज सर की जोड़ी बनी रहे और डेली कम्युनिकेशन में रहे। और बिल्कुल सर, आप इसीलिए शायद आप डेली वर्किंग भी करते हैं, डेली एक्टिव रहते हैं, डेली स्टिकिंग करते हैं, एवरीथिंग सब कुछ आप अच्छा करते हैं, बढ़िया करते हैं, इसी तरीके से करते रहें सर। थैंक यू सर, पूरे कम्युनिटी का बहुत बहुत आभार। सभी ने बड़े जम करके बर्थडे की बधाई दिया मनोज सर को। जी जी सर, यही तो खूबी है अपने कम्युनिटी की। अपने कम्युनिटी की यही खूबी है कि जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी कम्युनिटी। तो ठीक है सर, हम लोग ये सेशन देते हैं मनीष जी को। मनीष जी सर, आपको हैंड ओवर होता है सेशन, बाकी आगे आप अग्रसर करें। आज का इंफॉर्मेशन यही था कि एवरेन लाइफ में जो भी लोग इस स्ट्रेकिंग कर चुके हैं नवंबर मंथ से, वो सभी लोग एवरेन लाइफ को कनेक्ट करके वहां पर अपने चीजों को मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कनेक्ट करिए और अपने लिए करिए, आप कनेक्ट करके लेके जाएंगे मार्केट में, लोगों को दिखाएंगे, तो दिखा के आप जो स्टेकिंग अपनी बढ़ा सकते हैं। और स्टेकिंग में लेवल में करेंगे तो 30% 31% की इनकम है, एडमिन से करते हैं तो 50% आपको मिलता है फंड। तो वहां पर भी आप जो है अपना लाइबिलिटी फंड एडजस्ट करके और टोकन अपना स्टेक करके, उस टोकन का जो डीपीआर निकल गया था उससे मैजिक बॉक्स में आगे बढ़ सकते हैं। तो डबल यूज जो मैंने बोला था, मतलब दो तरीके से, एक बार स्टेक करिए, जो निकल गया था मैजिक बॉक्स के साथ आगे बढ़िए, तो आप ज़्यादा तेजी से अपना ग्रोथ कर पाएंगे। जो ग्रोथ हुआ वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आज अभी कि 10% से लेके 100% 15 दिन में लोगों ने ग्रो किया है टोकन में, और 10% से लेके 300% एक महीने में लोगों ने ग्रो किया है, टोकन की क्वांटिटी को बढ़ाया है मैजिक बॉक्स। और अभी तो ये शुरुआत है। ठीक है सर मनीष जी, तो फिर आप कंटिन्यू करें सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट देने के लिए, थैंक यू सो मच। और चलिए साथियों, हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन टाइम हो चुका है और जो भी हमारे नए साथी हैं और वो आज ये जानेंगे हमारे इकोसिस्टम के बारे में। हमारे पुराने साथी जो हमारे पुराने साथी हैं वो जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग सबमिट के अंदर लगातार काम कर रहे हैं, इकोसिस्टम के अंदर, मैजिक बॉक्स के अंदर और एआई सिस्टम के अंदर। तो चलिए हम लोग साथियों बिना देर करे हम लोग आगे बढ़ते हैं और किसी में बिल्कुल रेडी हैं और देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो हम लोग आज की प्रेजेंटेशन हम लोग शुरू करते हैं और सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट रहती है मैडम के हमेशा सर कि आप सभी लोग एक डायरी पेन रखें ताकि जिससे आप सीख पाए कि किस तरह से आने वाले टाइम के अंदर हम सभी लोगों को ये प्रेजेंटेशन अपनी टीम के अंदर हम लोग करनी है, जिससे अपनी टीम को हम लोग एजुकेट कर पाए, मोटिवेट कर पाए और उनको डायरेक्शन दे पाए। सो आप सभी लोग की जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं खुशी मैम का, जो लगातार हम लोग को डेली बेस पे अपडेट देती है, लगातार अपनी एनर्जी और अपनी जो उनका जो भी नॉलेज है उस चीज को हमारे और जो कम्युनिटी है सभी लोगों को मैडम की तरफ से जी मिलती। थैंक यू सो मच मैम, नाउ ओवर टू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड नमस्ते सर, आपको भी और सभी कम्युनिटी मेंबर्स को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्टेकिंग किया है तो जबरदस्त होंगे और मैजिक बॉक्स किया है तो डबल जबरदस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के जूम सेशन में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जो लोग इंडिया से जुड़े हैं उनका भी, जो इंडिया के बाहर नेपाल, पाकिस्तान, यूके, यूएस, यूएई, अन्य कंट्री से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो फ्रेंड्स आज पहली बार जूम में आए हैं उन्हें मैं बताती चलूं कि हम रेगुलर प्रेजेंटेशन में दो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, एक सबमिट स्टेकिंग के बारे में और सबमिट मैजिक बॉक्स के बारे में। तो आज भी हम वही करेंगे और जितने भी साथी आज पहली बार जूम में आए हैं उन्हें ये भी मैं बता दूं, हालांकि मनीष सर ने कह दिया है बट फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी नए साथी आए हैं ना, अपने साथ एक पेन और पेपर जरूर कैरी कीजिएगा, ताकि जो भी जानकारी यहाँ से दी जा रही है वो सभी को आप नोट डाउन करोगे। नोट डाउन करने से क्या होगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने के तरीके से ज्वाइन किया है तो आपको पता चलेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, उसका रिटर्न्स आपको कैसे मिलने वाला है। और अगर आप लीडर हैं और टीम बिल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि टीम बिल्ड करने से क्या होता है और आपको कितने परसेंटेज का रिटर्न्स मिलता है। और चूंकि रॉयल हीरो आज बड़ी तगड़ी तरीके से सेलिब्रेट कर रही है, आई डोंट नो क्या, बट फिर भी जो भी सेलिब्रेट कर रही है, कांग्रेचुलेशंस। सो फ्रेंड्स, बिना देरी के शादी में है, रॉयल हीरो ग्रुप पूरा शादी में है। राजीव सर के यहाँ शादी है, वहाँ सब लोग गए हैं। ओके ओके ओके, कंग्रेचुलेशंस पूरी कम्युनिटी की तरफ से। और चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्क्रीन की ओर चलते हैं और आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले सभी को उससे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप लोग अपने माइक पे ध्यान दीजिएगा। गलती से आपका या किसी का माइक ऑन हो जाए तो उसे ऑफ कर दीजिएगा। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन मैं अपने वीडियो को भी ऑफ रखती हूँ ताकि हमारे प्रेजेंटेशन में किसी भी तरीके की बाधा ना आ पाए। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। मनीष सर, आप प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा जब मेरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी तो। यस मैम। यस मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू सबमिट द फ्यूचर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड वेल्थ, है ना। अब डिसेंट्रलाइज्ड वेल्थ, इसको ये भी समझने का एक विषय है कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी यानी कि आपके वॉलेट में होता है, जिसे आप देख सकते हो। इसको एक काइंड ऑफ हम ये भी बोल सकते हैं कि आपका वर्चुअल फंड है ना, जो आप बाकायदा यूज भी कर सकते हो। और इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसके क्या प्रोसीजर है ना, ये सब जानने का विषय है। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा है कि आपको समझना जरूरी इसलिए है कि अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको पता चलेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ लगा हुआ है और वो क्या काम आने वाला है। और अगर आप लीडर हो तो एक अच्छे लीडर वही होते हैं जिनको हर किसी चीज का मतलब सभी चीजों का अच्छा नॉलेज होता है। और नॉलेज से क्या होगा, आप अपनी टीम को बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड कर पाएंगे। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और हमारे प्रोजेक्ट का स्टार्ट करेंगे, लेकिन उस स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे डिस्क्लेमर पे। और डिस्क्लेमर पे क्यों बात करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह पे डिस्क्लेमर पे बात नहीं होती है। और हम क्यों करते हैं, क्योंकि मेरे पास इसका दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि हम अक्सर वही काम करते हैं जो और लोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा रीजन ट्रांसपेरेंसी। हमने देखा है हमारे सीईओ सर को, उन्होंने हमेशा से एक ट्रांसपेरेंसी हमारी कम्युनिटी के साथ मेंटेन किया है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं पिछले 14-15 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में हूँ और नेटवर्क इंडस्ट्री में मैंने बहुत सारे सीईओ को देखा हुआ है। जो ज्यादातर सीईओ होते हैं वो सिर्फ किसी प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेंगे, 5-10 मिनट के लिए सूट बूट पहन कर आएंगे, आपके सामने बस हाय हेलो करेंगे और निकल जाएंगे। जिनको प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता, जिनको सिस्टम के बारे में नहीं पता, जिनको कम्युनिटी के बारे में नहीं पता, मैंने ऐसे सीईओ आज तक देखे हुए। बट जहां तक हमारे सीईओ की, अगर मैं सीईओ की बात करूं तो वो हर एक चीज, हर एक डिटेल आपको यहाँ पर आके प्रोवाइड करते हैं, है ना। सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करते हैं बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ। सिस्टम में एरर है, हाँ है, किस वजह से, इस वजह से। सिस्टम कहाँ जा रहा है, ग्रोथ कहाँ हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है, वो सब कुछ आपको क्लियर कट उनकी जुबानी सुनने को मिलता है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है ना, ये हम सबको इंस्पायर करता है कि हम भी जो भी काम करेंगे वो ट्रांसपेरेंसी के साथ ही करेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी के मामले में हम अपने सीईओ सर को फॉलो करते हैं, इसीलिए इस परिचय पे इतना चर्चा करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज भी हम इसी परिचय की चर्चा से शुरुआत करेंगे। और इस परिचय पे साफ और कट टू कट ये लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन सिर्फ जानकारी के लिए, हम कोई फाइनेंशियल
एडवाइजर नहीं है और ना ही हम किसी खास इन्वेस्टमेंट का प्रचार कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक हाई वोलेटाइल मार्केट है जिसमें हमारा समिट टोकन भी शामिल है। ये मार्केट बहुत रिस्की होता है, ये मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है तो कभी कभी बहुत तेजी के साथ नीचे भी आता है। आपका इन्वेस्ट किया हुआ फंड डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है या फिर पूरा का पूरा फंड लॉस भी हो सकता है। इस प्रेजेंटेशन में दी गई जानकारी जरूरत पड़ने पे कम्युनिटी और सिस्टम की ग्रोथ के लिए बिना बताए कभी भी बदली जा सकती है, तो आप इसे पत्थर की लकीर समझ के ना चले। हाँ, मगर इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले सकते हैं। ये सारा कंटेंट सबमिट ऑफिशियल का और बिना इजाजत इसे कॉपी करना मना है और साथ ही साथ ये भी सूचित किया जाता है कि इस प्रेजेंटेशन के आधार पे लिए गए किसी भी डिसीजन के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्क्लेमर। और डिस्क्लेमर कहे, इंस्ट्रक्शन कहे, वार्निंग कहे, हम अपनी आम जिंदगी में ये अपने आसपास होते देखते पढ़ते जरूर है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है ना। हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जब लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट्स पीते हैं, जो चैनी, गुटखा, तंबाकू, जो कुछ भी यूज करते हैं उसके पैकेट्स में लिखा हुआ रहता है कि वो हमारी हेल्थ के लिए कितना कितना इंजरीज है, मतलब बहुत सारा हानिकारक हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर हो सकता है ना। ये सारा सब कुछ सिगरेट के पैकेट्स में लिखा होता है, लेकिन फिर भी लोग उस बात पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, है ना। वो अपनी मस्त अपनी जिंदगी जिए जाते हैं। लेकिन जब बात हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम की आती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आती है, ग्रोथ की आती है ना, तो हम ऐसे ही किसी लाइन में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं और अपने सामने से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हम जिस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं ना, वो एक बिजनेस प्रोजेक्ट है और दुनिया के सभी बिजनेस प्रोजेक्ट की तरह हमारा बिजनेस प्रोजेक्ट भी है, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट देनी है, जहां पर आपको वेट करना है, जहां पर आपको रिस्क एंड लॉस का फैक्टर बना रहता है। तो ये सारा सब कुछ जो दूसरे बिजनेस प्रोजेक्ट में होता है वही सब कुछ हमारे बिजनेस प्रोजेक्ट में भी है, कुछ अलग नया नहीं है ना। हाँ, लेकिन अगर बात सेफ्टी की मैं करूँ तो हमारे बिजनेस प्रोजेक्ट में जितने भी लोग इन्वॉल्व है, जो लोग भी इस प्रोजेक्ट के पीछे काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए, वो सभी के सभी लोग अनुभवी लोग हैं और उन्होंने प्रोजेक्ट की सेफ्टी का काफी ख्याल रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्क्लेमर जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे सबसे पहले सबमिट स्टेकिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सबमिट स्टेकिंग के बारे में। तो इंट्रोड्यूसिंग सबमिट। सो फ्रेंड्स, सबमिट एक ऐसा पावरफुल क्रिप्टो टोकन है जो स्टेकिंग, बर्निंग और एआई ड्रिवन एनालिटिक्स से ऑपरेट होता है। सबमिट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये कंटिन्यूसली ग्रो हो और क्रिप्टो फ्रंटियर में नए स्टैंडर्ड सेट करे। टोकन की कोर क्वालिटीज, पावर, इंटेलिजेंस, मोमेंटम बताती है कि सबमिट एक हाई पोटेंशियल प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड पे जानेंगे और कि हमारा सबमिट अब तक ही कहां पे लिस्टेड है। तो अब तक हमारा सबमिट MEXC, बिटमार्ट, एलबैंक, वीक्स, कॉइनस्टोर, रेडियम, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क और बाइनेंस वॉलेट पे लिस्टेड है। और सबमिट स्टेकिंग रिवॉर्ड प्लान की अगर मैं बारे में आपको बताऊं तो बहुत ही सिंपल वे में इसको समझेंगे कि हमारे स्टेकिंग प्रोग्राम में जब आप 100% टोकन स्टेक करते हो तो सिस्टम के द्वारा आपको एडिशनल 110% टोकन दिए जाते हैं, यानी कि टोटल 210% स्टेक किए जाते हैं और इसके बदले में आपको 0.1% का DPR सबमिट क्वांटिटी के रूप में 2100 दिनों के लिए दिया जाता है। जब टोकन का वैल्यू ग्रो होता है तो उसी तरह से आपका रिवॉर्ड भी बढ़ता है। इसको अगर मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊं तो इसको ऐसे समझेंगे कि आज आपने 210% स्टेक कर दिया, आज से जब भी मार्केट 100% के ग्रो पे जाएगा तो आपका 210% 420% होगा, 200% के ग्रो पे 630%, 300% के ग्रो पर 840%, 400% के ग्रो पर 1050% और 500% के ग्रो पे 1320% होगा। इसी तरह हम बर्निंग को समझेंगे। बर्निंग स्टेकिंग सिस्टम का सबसे महत्व फीचर्स है जिसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पर बेसिक बर्निंग 5% है और हर 10% ग्रोथ पर प्लस 2% बर्न होगा। मैक्सिमम बर्निंग 50% की कैपिंग पे। ग्रोथ चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो 5% हमारा ग्रोथ चार्ज है और हर 10% ग्रोथ पर प्लस 0.5% डिडक्ट होगा।
मैक्सिमम ग्रोथ चार्ज 20% की कैपिंग पर है और ये एक छोटे से चार्जेस है जो सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी होता है। अब जितने भी नए लोग हमसे आज जुड़े हुए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो उनके लिए कुछ कुछ जो शब्द है ना वो बहुत नए हो सकते हैं, जैसे कि स्टेकिंग, बर्निंग, ग्रोथ चार्ज, है ना, ये सब कुछ नए शब्द हो सकते हैं। तो ये सभी शब्दों को आप अपनी डायरी में नोट कीजिए, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है वो डिस्कस करने का विषय है ना। तो आप ये सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे और उनके साथ में बैठकर बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बात करेंगे समिट डायनामिक ग्रुप टू वन मॉडल। सो अगर इसकी मैं बात करूं तो समिट एक स्मार्ट सिस्टम यूज करता है जिसमें जैसे जैसे टोकन ग्रो करता है वैसे वैसे कुछ टोकन स्पेंड किए जाते हैं ताकि टोकन की वैल्यू और भी स्ट्रांग हो जाए। ये कैसे होता है, अगर सिंपल पॉइंट में मैं आपको बताऊं तो 5% हमारा बेसिक बर्निंग है। जब लोग रिवॉर्ड क्लेम करते हैं तो उसमें से 5% टोकन बर्न हो जाते हैं। जब टोकन का प्राइस 10% बढ़ता है तब एक्स्ट्रा 2% टोकन बर्न होते हैं। सिस्टम में टोकन बनने का एक लिमिट सेट है जो कि 50% के कैपिंग पर है। इस मैकेनिज्म से समिट टोकन और भी वैल्यूएबल बनता है, जितना ज्यादा ग्रोथ उतना ज्यादा बर्निंग, और यही इस प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे लेवल प्लान के बारे में। सो फ्रेंड्स, लेवल प्लान के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर भले से इन्वेस्टर बनकर आए या फिर एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करने के बाद आपको ये लगता है यार ये तो बड़ा शानदार सा प्लान है, तो इस शानदार से प्लान को क्यों ना मैं रेफर करूं, क्यों ना मैं अपने दोस्त यार भाई बंधु सबको ज्वाइन कर दूं। जो जिन लोगों को भी आपने ज्वाइन किया है वो आपके लेवल 1 पर आएंगे और जिनको आपने ज्वाइन किया वो जब आगे किसी और को ज्वाइन करवाएंगे तो लेवल 2 पे आएंगे। तो इसी तरह हमारा 15 लेवल का प्लान है जो कि अलग अलग लेवल पर आपको अलग अलग परसेंटेज का इंसेंटिव देता है, जैसे कि लेवल 1 पे 10%, लेवल 2 पे 5%, लेवल 3 पे 3%, लेवल 4 पे 2%, लेवल 5-6 पर 2%, लेवल 7 to 11 1%, लेवल 12 to 15 0.5%। और हर लेवल का इनकम आपको पाने के लिए हर लेवल पर एक डायरेक्ट लगाना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे समिट एआई ट्रेडर एनालिटिक्स। सो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टूल है जो ट्रेडिंग की दुनिया का ब्रह्मास्त्र है। और वो कैसे है, कैसा होता है, क्या करता है ये एआई टूल्स, हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी थोड़ी देर पहले हमारे सीईओ सर ने इसके बारे में काफी कुछ जानकारी दे चुकी है, लेकिन हम फिर भी प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी एक बार समझने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे द एरा ऑफ इंटेलिजेंट ट्रेडिंग। सो फ्रेंड्स, समिट वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस एआई ट्रेडिंग इकोसिस्टम है जो एस्टरफेस.ai और वाइल्ड कॉइन की तरह इनोवेशन के साथ लीड करता है। समिट एआई ट्रेडर्स आपको रियल टाइम प्रेडिक्टिव इनसाइट्स देता है, यानी कि एआई के जमाने के सबसे बड़े टोकन यानी कि समिट की शुरुआत हो चुकी है। अगले स्लाइड में इसके बारे में और अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। समिट एआई ट्रेडर्स के बारे में मैं बता दूं कि ये खास फीचर्स है और ये समिट इकोसिस्टम का सबसे पावरफुल फीचर्स है। समिट एआई ट्रेडर एक एडवांस सिस्टम है जो रियल टाइम में दुनिया के टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर्स का डेटा एनालाइज करता है, यानी कि जो मूव्स प्रो ट्रेडर्स कर सकते हैं वही इनसाइड आपको सीधे एआई के थ्रू मिल जाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एआई आपको क्लियरली बताता है कि टॉप ट्रेडर्स इस वक्त कौन से एसेट्स बाय कर रहे हैं, कौन से सेल कर रहे हैं और मार्केट किस डायरेक्शन में मोमेंटम बिल्ड कर रहा है। मार्केट का नेक्स्ट मूव, रिस्क और अपॉर्चुनिटी सब एआई पहले ही डायरेक्ट आपको बता देता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि कब एंटर करना सेफ है, कब रिस्क बढ़ रहा है और कहाँ रियल अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। ये सारी जानकारी आपको आपके फिंगर टिप में मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि समिट एआई ट्रेडर्स एक्सेस स्टेकर्स के लिए कंप्लीटली फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज भरने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक्सेस का जो ड्यूरेशन है ना वो आपकी स्टेकिंग अमाउंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप $100 का स्टेक करते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है, $500 के डॉलर पे 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है और $1000 स्टेक करने पे आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो जितने लंबे के लिए आप स्टेक करोगे, जितने बड़े अमाउंट का स्टेक करोगे उतने लंबे के लिए आपको एक्सेस दिया जाता है। और ये एआई आपको ट्रेडिंग में एक पावरफुल एडवांटेज देता है जो नॉर्मल ट्रेडर्स को नहीं मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे स्मार्टर गाइडेंस की। सो फ्रेंड्स, समिट एआई आपको इन्वेस्टिंग के लिए सबसे स्मार्ट
ज्यादा एक्यूरेट और इजी गाइडेंस देता है समिट। एआई आपको प्लान बनाने में हेल्प करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करता है और आपकी डिजिटल वेल्थ को ग्रो करने में भी सपोर्ट करता है। अब बहुत सारे मेरे साथी ऐसे सोच रहे होंगे जो ट्रेडिंग से लेना देना ही नहीं है, जो ट्रेडिंग नहीं करते हैं। अब वो ये सोच रहे होंगे कि भला ये टूल से मेरा क्या भला होने वाला है ना? तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आने वाला फ्यूचर क्रिप्टो का है, उसी तरह आने वाला फ्यूचर एआई का भी है ना? तो जिस तरह हम आज क्रिप्टो को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसी तरह हमें एआई को भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे रिसर्चर ये कहते हैं कि आने वाला दिन क्रिप्टो मतलब एआई का तो है ही, लेकिन कहीं कहीं पे ये भी बना हुआ है, ये भी पता चल रहा है लोगों को कि एआई एक वक्त पर ऐसा वक्त लाएगा कि वो हमारे माइंड को टोटली कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। उस कंट्रोल से बचने का क्या उपाय है? उस कंट्रोल से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम एआई सीखें, है ना? अगर हमें किसी चीज का नॉलेज है तो उस चीज से निकलना बहुत इजी होता है। तो यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग वाले लोगों के लिए ही नहीं, एआई बहुत कुछ दे सकता है आपको। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अब खैर वो जब हमारे ट्रेनिंग सेशन जब दिया जाएगा तो उस वक्त हम खुद ही देख लेंगे कि उसमें क्या है क्या नहीं है। बट एग्जांपल के लिए छोटी सी चीज अगर मैं आपको कंपेयर करूं तो आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स, चूंकि मेरे घर में है तो मैं उनसे कंपेयर कर सकती हूँ कि अगर उन्हें स्कूल में या कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो वो ज्यादा कुछ नहीं करते, ज्यादा किसी से नहीं पूछते। अब वो जमाना नहीं रहा कि लोग पेरेंट्स के भरोसे पे रह गया, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े इंडिपेंडेंट हो गए कि पेरेंट्स से पूछे या पेरेंट्स से जाने, क्योंकि उनको भी पता है कि पेरेंट्स के पास जो नॉलेज है ना वो अपडेटेड नहीं है। वो बस वो वाले जमाने में जब वो पेन बुक लेकर पेंसिल वगैरह लेके कुछ प्रोजेक्ट बनाया करते थे। अब कंप्यूटर का जमाना है, अब लैपटॉप का जमाना है, एआई का जमाना है, तो वो इतने अपडेटेड नहीं है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जब भी अपने प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो चैट जीपीटी खोला, उस पर पूछ लिया, उससे कुछ टिप्स एंड ट्रैक्स ले लिया और अपना काम स्टार्ट कर दिया, है ना? या फिर आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है जेमिनी में तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो जेमिनी से पूछ लिया और अपने आगे के जो भी प्रोजेक्ट्स है वो कर लिया, है ना? तो ये सारा सब कुछ कैसे हो रहा है? एआई के थ्रू हो रहा है। तो हमारा जो एआई टूल है ना, जहां तक कि हमने सुना है हमारे नॉलेज में कि जितने भी एआई टूल्स अभी मार्केट में है ना, उससे 10% ज्यादा एडवांस लेवल पे काम करता है। तो इसके बारे में जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलता रहेगा मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे हमारा सबसे प्यारा प्रोजेक्ट। ये एक्चुअली नाम का मैजिक बॉक्स नहीं है, काम का मैजिक बॉक्स है। ये जब से हमारे कम्युनिटी में इस सिस्टम को स्टार्ट किया गया है तब से एक चीज तो कॉमन है कि हर कोई किसी को पूछता है कि 11:45 बज गए क्या, है ना? कोई कहीं पे भी रहे, कुछ भी रहे, किसी भी हाल में रहे, 11:45 को वो अपने मोबाइल पे जरूर होगा। अब चूंकि मैं अपना खुद का एक एग्जांपल देती हूँ कि आई एम नॉट अ डे पर्सन, मुझे दिन पसंद नहीं है। तो मैं मतलब लेट तक के जागती हूँ और लेट तक के सोती भी हूँ, तो मुझे दिन पसंद नहीं है। तो अब जब से ये एआई मतलब मैजिक बॉक्स आया हुआ है तब से होता क्या है कि मैं रोज सवेरे 9-10 बजे उठ के बैठ जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अभी फिलहाल मेरे पास छोटी सी टीम है, मगर है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन्हें चीजें बताऊं, सिखाऊं। क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता है ना? टेक्निकल चीजें उन्हें बतानी, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको समझाऊं, सिखाऊं। क्यों? जब मैं उन्हें सिखाऊंगी तो वो आगे जाके किसी और को सिखाएंगे। तो कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो जिनका जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है और जिनको आगे बताने में काम आ सकता है। तो आपसे भी कहूंगी, अगर आपने मैजिक बॉक्स ज्वाइन किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी टीम को बहुत अच्छा नॉलेज दें और सभी टीम की भी जिम्मेदारी कि वो अच्छे से समझे। क्यों? क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि अक्सर एमएलए में या नेटवर्क मार्केटिंग में ना हम हमेशा से एक अच्छे लीडर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक अच्छे लीडर को जब भी कहीं पे ज्वाइन होते तो हम पहले ये देखते हैं कि लीडर कौन है, कि क्या हमें कोई अच्छा लीडर मिल रहा है। लेकिन हम में से कोई भी ये कोशिश कभी नहीं करता है कि क्या हम अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप अपने अंदर वो जज्बा लेकर आइए, आप अच्छे लीडर बनिए, ताकि किसी और का जो तलाश है वो खत्म हो जाए। और अच्छे लीडर बनने के लिए हर चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और इस मैजिक बॉक्स को बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। सो फ्रेंड्स, मैजिक बॉक्स में एक ऐसा रिवॉर्ड सिस्टम है जहां जहां से रिवॉर्ड एनर्जी की
तरह फ्लो होता है, स्मूथ, कंटिन्यूसली और प्रेडिक्टेबल। सबमिट टोकन ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो इस मैजिक बॉक्स से आपको मिलने वाले रिवॉर्ड्स सबमिट टोकन को कंटिन्यूसली ग्रो करता है। एआई पावर्ड रिवॉर्ड इंजन की अगर मैं बात करूं तो पूरे सिस्टम को एक स्मार्ट एआई चलाता है। ये एआई डिसाइड करता है कि रिवॉर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ऑप्टिमाइज होएगा। कंपाउंडिंग एवरी 6 डे, यानी कि हर 6 दिन में कंपाउंडिंग होता है, मतलब आपका रिवॉर्ड और ज्यादा रिवॉर्ड जनरेट करता है। फुल डे ट्रांसपेरेंट ऑन चेन पे आउट, यानी कि हर पे आउट ब्लॉकचेन पर विजिबल होते हैं, कोई हिडन प्रोसेस नहीं, और 100% ट्रांसपेरेंट। कम्युनिटी स्केलिंग पावर्ड बाय यू, यानी कि जितनी बड़ी कम्युनिटी होती जाती है उतना रिवॉर्ड सिस्टम पावरफुल होता जाता है और कम्युनिटी इसको स्केलिंग करती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और जानेंगे ग्रोथ योर सबमिट क्वांटिटी 10 to 150% बाय वन एड्रेस। जी हाँ, मतलब आप अपनी सबमिट क्वांटिटी को 10% से लेके 150% तक के बढ़ा सकते हैं, वो भी सिर्फ एक एड्रेस पर। सब नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और इसको जानने की और कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताऊं कि ये बॉक्स परचेस के ऑप्शंस के बारे में अगर मैं बताऊं ना, तो आपको एक बॉक्स 1 मिलियन सबमिट क्वांटिटी की पड़ेगी, ठीक है। अब पर डे 10 स्लॉट एक एड्रेस पे बाय कर सकते हैं। फिलहाल के लिए लिमिट लगाया गया है। क्यों लिमिट लगाया गया है? क्योंकि हमारे पास प्यारी सी बड़ी सी कम्युनिटी है, तो हम चाहते हैं कि सबको बराबर मौका मिले, सब एक बार यहाँ पे सेटल हो जाए, सबको समझ आ जाए कि बॉक्स बाय कैसे करना है, उसे क्लेम कैसे करना है ना। ये सारा थोड़ा सा टेक्निकल मैटर है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सब सीखने का मैटर है। जैसे वो थोड़ा सेटल हो जाएगा ना, हम बॉक्स की क्वांटिटी को बढ़ाते रहेंगे। और इसका रिटर्न्स आपको क्या मिलेगा? आज आपने 1 मिलियन का बॉक्स खरीदा, तो जैसे ही आपका 6 दिन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको रिटर्न्स में 1.1 मिलियन रिटर्न मिलेगा। 2 मिलियन के बॉक्स पे 2.2 मिलियन रिटर्न मिलेंगे, 3 मिलियन के बॉक्स पे 3.3 मिलियन रिटर्न मिलेंगे, 5 मिलियन के बॉक्स पर 5.5 मिलियन रिटर्न मिलेंगे, और 10 मिलियन के बॉक्स पे 11 मिलियन आपको रिटर्न्स मिलेंगे। और बॉक्सेस कंपाउंडिंग की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हम साइकिल 8 में चल रहे हैं। एक जो साइकिल होता है ना, वो 6 दिन में होता है, और हर 6 दिन में हमारे बॉक्सेस कंपाउंड होते हैं। यानी कि अभी इस वक्त हमारा 1251 का बॉक्स चल रहा है, ठीक है, और अभी 14 दिन चल रहा है, मतलब 14 दिन कल होगा, 14 दिन रनिंग पे है हम। तो जैसे ही 6 दिन कंप्लीट हो जाएंगे ना, 1251 का 30% बॉक्स ऐड होकर हमें नेक्स्ट साइकिल से मिलने शुरू हो जाएंगे, और इसी तरह ये आगे बढ़ता रहेगा। हर साइकिल का जैसे 6 दिन कंप्लीट हो जाएगा, रनिंग बॉक्स पे 30% ऐड होकर मिलेंगे, है ना। तो ये सिंपल सा है, ज्यादा समझने की इसको ये नहीं है कि हर 6 दिन में आपके रनिंग बॉक्स का 30% आपको बढ़ के मिलेगा। और ये प्लान तो खूबसूरत है ही, नो डाउट। इस प्लान में मैजिक ही मैजिक है, लेकिन मैजिकल इसके रिवॉर्ड प्लान में भी है। छोटा सा रिवॉर्ड प्लान रखा गया, लेकिन बहुत ही डायनामिक रिवॉर्ड प्लान है। 3 लेवल का प्लान है, और 3 लेवल को आप कैसे अचीव कर सकते हो, जिसको भी आपने अपने डायरेक्ट में ज्वाइन किया है वहां से आप 3% ले सकते हो, और सेकेंड लेवल से 2% ले सकते हो, और थर्ड लेवल से 2% ले सकते हैं। ये है छोटा सा रिवॉर्ड प्लान, मगर कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या ही डायनामिक लेवल प्लान है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे लिमिटेड बॉक्स अवेलेबल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बाय योर मैजिक बॉक्स। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमने लिमिटेड बॉक्स रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि हमारे पास प्यारी सी कम्युनिटी है और उसको सभी को मौका मिलना चाहिए, तो इसीलिए फिलहाल के लिए लिमिटेड बॉक्स रखा है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रूल्स पर हम चल रहे हैं कि पहले आओ पहले पाओ। तो जिसका भी जिस दिन पहले क्लिक हो गया, जिसने बाय कर लिया, उसको बस 6 दिन वेट करना है, और 6 दिन के बाद अपना रिटर्न लेना है। अभी सिस्टम काफी स्मूथ हो चुका है, तो बहुत सारे लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, और जैसे बॉक्स और ऐड होते रहेंगे ना, तो ये और भी स्मूथ होते जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे द समिट हैज जस्ट बिगन। सो फ्रेंड्स, समिट ने अपने कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ धमाकेदार शुरुआत किया है, और आने वाले दिनों में और बड़े फीचर्स और अपॉर्चुनिटीज आएंगे। नए पावरफुल यूटिलिटीज बन रहे हैं, और सिस्टम में एआई इंटीग्रेशन ऐड कर रहे हैं, और दुनिया का लार्जेस्ट स्टेकिंग एंड बर्निंग इकोसिस्टम डेवलप कर रही है। ये सब जर्नी की शुरुआत है। फ्यूचर का पावरफुल टोकन अब राइज करने को बिल्कुल तैयार है। सो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और मैं आपको बताती चलूँ कि चाहे आप सबमिट स्टेकिंग के थ्रू आए, चाहे आप मैजिक बॉक्स के थ्रू आए,
जैसे भी आए समिट को ज्वाइन कीजिए। समिट को ज्वाइन करने से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सिर्फ अर्निंग नहीं देते हैं, लर्निंग भी देते हैं, और ये लर्निंग आपके फ्यूचर के लिए बहुत महत्व है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में है ना, आज भी बहुत सारी कंफ्यूजन है कि क्रिप्टो झोल है या अनमोल है। ये झोल और अनमोल के बीच में फंसे मत रहिए, क्योंकि यहाँ पर समिट आपको यही अंतर बताता है कि झोल क्या होता है और अनमोल क्या होता है ना। तो आप समिट में ज्वाइन कीजिए और इस अंतर को समझिए और अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो सही जगह पे लगाइए। सो फ्रेंड्स, मुझे अब तक के सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जूम सेशन आगे भी जारी है, और इस जूम सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने सीधे होस्ट के पास जाऊंगी, जो बहुत ही डायनामिकली और बहुत ही अच्छी तरीके से होस्टिंग संभाले रखे हुए हैं, और हमें बहुत अच्छी चीजें उनके थ्रू भी समझने सीखने को मौका मिलता है। सो मनीष सर, प्लीज वेलकम एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा की तरह इस बार भी आपकी प्रेजेंटेशन और कम्युनिटी के लिए और जो नए साथियों के लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपने क्रिप्टो के बारे में दी, मैजिक बॉक्स के बारे में दी, और हमारे समिट टोकन के बारे में आपने दी। थैंक यू सो मच मैम। और इसी तरह से हमारी टीम को और हमारे सभी साथियों को आप एजुकेट करते रहिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कुछ हमारे जवान लीडर जो कि लगातार जूम के अंदर रहते हैं और लगातार अपनी नॉलेज के माध्यम से लगातार क्या कहते हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, इतनी प्यारी सी कम्युनिटी, उनको एजुकेट करते हैं, बताते रहते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अशोक सर आ चुके हैं, तो अशोक सर से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे करके और भी हमारे जो लीडर्स हैं उनसे हम लोग बात करेंगे। सो नाउ ओवर टू अशोक सर। नमस्कार मनीष भैया, नमस्कार। नमस्कार आप सर। कम्युनिटी को मेरा नमस्कार जी। आज सबसे खुशी की बात है कि मेरे साले का आज तिलक है, फिर भी मैं जूम में हूँ। जी जी, और बहुत अच्छा सर, लगता इसी को कहते हैं सर डेडिकेशन, जो आप जैसे लीडर से हमें सीखने को मिलता है सर। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन सर, कंग्रेचुलेशन सर। और ये हमें बताता है कि चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, गम का हो या खुशी का हो, हमें अपना काम 100% करना चाहिए। सो सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका अशोक सर ये गम में बात है कभी मुझे रहते नहीं, एकदम खुशी को कभी छोड़ते नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने कम्युनिटी से सीखा है सर। हमारी इतनी प्यारी कम्युनिटी है कि मैं क्या बताऊं, जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। और खासकर जो है हमारे खुशी मैम साहब जो है इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन देती हैं कि जैसे ही मुझे पता चला कि खुशी मैम का प्रेजेंटेशन चल रहा है, मैं साइड होकर के आके बैठ गया और पूरी जो है इनका प्रेजेंटेशन सुना और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं इनसे एक एक लाइन प्रेजेंटेशन को सीखता हूँ, लिखता हूँ, और लिखने के बाद मार्केट में चल करके उसको जो कहा जाता है कि आप डिस्प्ले करते हैं, मैं उसको करता हूँ। और रियली मैं बता रहा हूँ कि मैं किसी भी पल रहूं, इस समिट के लिए मेरा हमेशा जो है डिवोशन बना रहता है। क्यों कि बुरे दिन में भी हम थे और आज खुशी के दिन में भी हम हैं। क्यों कि इंसान वही है जो बुरे दिन में साथ रहे। खुशी का टाइम आते समय सब आते हैं, लेकिन बुरे दौर में कोई साथ नहीं देता है। तो हम तो इस कम्युनिटी को कहेंगे कि जितने लोगों ने जो कहा जाता है ना कि खून दिया है, उन लोगों के लिए मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि उनके जीवन में खुशियां जरूर आए। क्यों आए कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत कुछ सुना है। इवन जो नए लोग आए हैं वो तो इस बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो पुराने हैं इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर सिक्का आप उठाते हैं ना, तो ये एक पहलू के साथ दूसरा पहलू उठ जाता है। अगर हेड आता है तो उसके साथ टेल तो होगा ही। तो जीवन में अगर खुशियां हैं तो दुख तो आएंगे, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। हर पल आपको तैयार रहना है कि कैसे सिचुएशन आ रही है, लेकिन उस सिचुएशन में अपने को बदलना नहीं है। अपने बदलना नहीं है। क्यों नहीं बदलना है? जैसा जब बने वैसा बन जाओ और आगे बढ़ जाओ। और कल की बात मुझे, उस दिन की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर आपने अपने पीछे आगे बढ़ते हैं और पीछे का पुल अगर आपने तोड़ रखा है, तो कभी आप पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। जैसे मैं लोगों से ये कहता हूँ कि अगर आपने अपने पिछले दरवाजे को बंद कर रखा है, तो जाहिर सी बात है आपके पास एक ही ऑप्शन होगा आगे बढ़ने का, तो आप आगे बढ़ते रहिए। और जाहिर सी बात है, जो मैजिक बॉक्स कर रहा है ना, रियली लोगों के जीवन में खुशियां भर रहा है, लोगों के अंदर रोज उमंग आ रहा है। किसी को अगर आपने एक स्लॉट अपना छोड़ करके उसको बैठ के खरीदवा दिया ना,
तो अगला स्लॉट उसको बुक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अपनी कम्युनिटी से यही कहूंगा कि आपको मिले या न मिले, लेकिन अपनी कम्युनिटी को जरूर दिलाने का प्रयास करिए। उनके साथ बैठिए, प्लॉट खरीदना सिखाइए, कैसे किया जाता है ये सब आप बता देंगे ना, तो अगले दिन आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच मनीष सर, आपने मौका दिया मुझे। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने बिजी शेड्यूल के अंदर आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच सर। और साथ ही बिल्कुल सही बात है कि क्या कहते हैं, अभी सर जो डिस्कस कर रहे थे कि आप अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर लगातार काम कर रहे हैं तो आपका समर्पण क्या है, आपका डेडिकेशन क्या है, आपकी कमिटमेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो हमारे जितने भी लीडर्स हैं जो अपना इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी जूम के अंदर प्रेजेंट हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि चीजें सब कुछ हो रही है, पीछे बैकग्राउंड चल रही हैं और यहाँ पे भी चीजें हो रही हैं, तो बहुत कुछ सीखने मिलता है सर। थैंक यू सो मच सर। तो हमारे और भी बहुत सारे लीडर्स मौजूद हैं जो कि लगातार जूम के अंदर रहते हैं और लगातार कुछ ना कुछ सर उनके द्वारा ही हम लोग को सीखने को मिलता है। और मैं तो सर एक चीज समझता हूँ सर जूम मीटिंग के अंदर कि ये आज से लेकर 10 तक एक ऐसा यूनिवर्सिटी बन चुकी है जूम मीटिंग अपनी, कि यहाँ पे हर व्यक्ति सर बहुत कुछ सीख सकता है, अपने जीवन के बारे में सीख सकता है, एक बिजनेस के बारे में सीख सकता है और एक संस्कार के बारे में सर यहाँ पे हर व्यक्ति सीख सकता है। और सर के द्वारा जो हम लोग को सर एक एजुकेशन मिलती है ना, नई नई प्लानिंग, नई नई स्ट्रेटेजी, नए नए क्या कहते हैं जो चीजें चल रही है मार्केट के अंदर, उन सब चीज के बारे में। नहीं तो सर आज के टाइम पे अगर कोई चीज आपको पता है तो बहुत कम लोग हैं सर जो आपको ये बता पाते हैं कि यस आप ये करिए और जीवन में आपके जीवन में बदलाव आएगा। मगर यहाँ पे सर सीओ सर हम लोग को डेली बेस पे कुछ ना कुछ एक आइडिया देके चले आते हैं। अब उस आइडिया को समझना, अब आपने उसको किस तरीके से लिया, एज ए कहानी ली या स्टोरी ली, या फिर आपने उसको एज ए लर्निंग ली, या एज ए आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि यस अगर ये मैं करता हूँ तो मेरे जीवन में क्या बदलाव आता है। परसों सर ने सर कितना अच्छा टॉपिक दिया सर, मैंने इसको देखा सर नेट पे, मैंने कि जो सर ने कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अक्सर सर हम लोग यही गलती करते हैं कि 2-4 लाख रुपए हमारे पास है, जाके हम गाड़ी ले आते हैं और हम बस अपनी गाड़ी को एंजॉय करते हैं और 2-4-5 साल बाद गाड़ी की किस्त खत्म होती है और 10 साल बाद गाड़ी की कीमत खत्म और कुछ पैसा हाथ में नहीं। बट अगर उसको आप इन्वेस्टमेंट करके और सिर्फ के ऊपर आप चीजों करेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये भी सीखने को हम लोग मिलता है, बस इसको समझना कैसे। मैं सर अक्सर देख रहा हूँ कि काफी टाइम से बहुत सारे लीडर्स हैं जब क्या कहते हैं और भी लोग जब आते हैं तो जो मीटिंग को एंटर करते हैं और जैसे ही खुशी मैम क्या कहते हैं मीटिंग शुरू करती है, कुछ लोग सर लेफ्ट करना शुरू करते हैं। अब ये सर बिल्कुल समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप सीखना नहीं चाहते तो सर जीवन में आपको उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना आपको सर चाहिए, केवल आप उतना ही कमा पाएंगे जो आपको भी मिल रहा है। यही सर सेम समिट है सर, आने वाले टाइम में ग्रो तो करेगा। अगर हम ये सीख नहीं पा रहे कि इसको प्लान कैसे करना है, स्वैप कैसे करना है, स्टे कैसे करना है, और अगर अब बढ़ गया और कुछ नहीं आता तो फिर देखते रहेंगे कि कितना गया। बस ये स्टोरी हमारे दिमाग में रहेगी सर, समिट सर इतने गुना चला गया मगर मैं कुछ नहीं कर पाया। मगर यहाँ पर जूम के अंदर अगर हम छोटी छोटी चीजें, मैं तो सर ऐसे काउंट करता हूँ कि महीने में 30 दिन होते हैं, हम अगर 30 दिन पर आते हैं और एक दिन पर एक बार सीखते हैं तो फिर 30 दिन में 30 बार सीख सकते हैं। और साल में 365 दिन होते हैं, पर 365 दिन अगर हम 365 बातें अगर हम लोग सीख लें तो सर मैं तो इतना समझता हूँ कि ये आप और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग हो सकती है जो कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं से सिखा सकता। बट यहाँ पे 8 से लेकर 10 बजे की चलती यूनिवर्सिटी, ये इस यूनिवर्सिटी के अंदर हम और आप सर बहुत कुछ सीख सकते हैं। और समिट सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो हर व्यक्ति के जीवन को सर बदलने में सर ताकत रखता है। बस उस व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए, कुछ हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। और भी हमारे बहुत सारे लीडर हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं, फिर मीटिंग का हमारा टाइम भी होगा सर वाइंड अप करने का। तो ओमकार सर दिख रहे हैं जो हमेशा सर मुस्कुराते रहते हैं, यही सर उनकी एनर्जी है, यही जो सर उनकी क्या कहते हैं वो ताकत है तो समिट के अंदर। और यही देख के सर बहुत सारे इन्होंने मुझे मुस्कुराना सिखा दिया जी। मैं जितना तनाव में रहता था ये हंस हंस के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। बिल्कुल ओमकार सर, ना ओवर टू यू सर। जी सर नमस्कार, एक बार पुनः सभी पूरी कम्युनिटी को नमस्कार। मनीष सर, जो लीडर होते हैं ना सर, वो
गॉड गिफ्टेड कुछ क्वालिटी उनके अंदर होती है, उसको जगाना पड़ता। अपलाइन का काम उनको जगाना। अब अशोक सर की जो नौकरी है ना, वो बहुत टेंशन वाली है, लेकिन जब बहुत टेंशन में होते, मैं रात में फोन करता हूँ, सारा टेंशन में 5 मिनट में इनका खत्म कर देता हूँ। 5 मिनट बाद ही हंसने लगते हैं। मैडम का भी कभी कभी फोन आ जाता है कि सर आपने क्या दिया इनको जड़ी बूटी, कि अभी थोड़ी देर पहले बीपी बढ़ा हुआ था, टेंशन में थे, अभी क्या हो गया इनको, इनकी बीपी उपी सब नॉर्मल हो गई। तो सर कुछ आपके पास होने चाहिए, कुछ दवाइयाँ, कुछ इंजेक्शन की कब जरूरत है। मेडिकल हॉल पे सारी दवाइयाँ उपलब्ध होती है सर, लेकिन मेडिकल हॉल वाले को नहीं पता होता है कब कौन सी किसको कितना डोज देना है, नहीं तो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। तो डॉक्टर उतने दिन सीखा हुआ है, उतना कोर्स किया है, तो उसको कौन सी दवाई कब किस मरीज को कितने पे देना है, वो जो है भली बात जानता है, इसीलिए लोग उसको फीस देते हैं। तो हम लोगों की फीस है, जब हमारी टीम जो अच्छा काम करती है ना, हम लोग वसूल लेते हैं फीस की, हमको मिल गई। सर सबसे खुशी तब होती है जब डाउन लाइन का डेवलपमेंट होता है। तो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं ये लोग, हम लोग उतनी इज्जत करते हैं। और जैसा कि अभी जो है सब लोगों ने मनोज सर को बधाई दिया, हम लोग भी चाहते हैं कि थोड़ा सा मनोज सर के लिए आज की 50वीं सालगिरह पे ढेर ढेर बधाइयाँ। प्रभात सर के अंदाज में ढेरों ढेरों बधाइयाँ। मनोज सर तो आज अपने प्रोग्राम में मस्त होंगे अपनी टीम के साथ पार्टी में, लेकिन फिर भी जो है कम्युनिटी ने उनको दिया। और सर सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी, ऑल इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग रहते हैं। और हमको आपको जब किसी शुभ अवसर पे बधाइयाँ मिलती है ना, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमको पाकिस्तान से बधाई मिली कि अमेरिका से मिली, हम समझ नहीं पाते, लेकिन मिलती कई कंट्री से है। तो इस इंटरनेशनल जूम पे आने का मतलब, रेगुलर बने रहने का मतलब कि आपको लोग जानेंगे, दिल से बधाई देंगे। एक फॉर्मेलिटी पूरा करना होता है, एक दिल से देना होता है। तो जिन लीडरों ने यहाँ दिया है अपने समय को, अपनी एनर्जी को, समिट को बढ़ाने के लिए, एक दिन ऐसा आएगा कि सारे इन्वेस्टर्स जो हतोत्साहित चल रहे हैं, जो कह रहे हैं कल क्या होगा, वो सभी थैंक यू बोलेंगे हम लोगों का कि लोग मेहनत करते रहे, एक दिन समिट को आसमान पे पहुंचाया, जिसकी वजह से हम लोगों के फंड भी कई गुना हो गए। तो हम लोग सर उसके लिए काम कर रहे हैं, हम लोग छोटे छोटे काम के लिए, छोटे छोटे परिणाम के लिए काम नहीं कर रहे। जैसा अभी खुशी मैम ने बोला, क्रिप्टो झोल है कि अनमोल है, ये पता शुरुआत में नहीं चलता, लेकिन समिट पे असर करेगा। समिट को लोग एक दिन कहेंगे अनमोल है। आज जो 20 लाख समिट लगा के 2 लाख पाने के लिए लोग नहीं तैयार हो रहे हैं, सलाद के लिए समझाना पड़ रहा है। थोड़ा दिन बाद वही लोग हम लोगों को दिल से धन्यवाद देंगे कि सर आपने बताया, महीने में हमने इतना समिट जुटाया और आज समिट का कितना वैल्यू है। जो लीडर सोचेगा ना सर, वही लीडर उसके लिए दिल से काम करेगा। और समिट को तो ऊंचाई ऑटोमेटिक मैजिक बॉक्स देता है। हम क्या देंगे, मैजिक बॉक्स खुद ही इतना प्रभावी है, इतना प्रभावशाली है कि अगर हम लोग उसमें कम्युनिटी नहीं बना दिए। आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई मैजिक बॉक्स को लेके, क्योंकि मेरे जो है 40 से ज्यादा लोग सिंगल स्लॉट पाए हैं, जो कि आज तक नहीं पाए थे, नए लोग थे।